थोड़ा सा चैतन्य महाप्रभु के विषय में चर्चा करेंगे कि महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा में किस प्रकार लीलाएं करते हैं। तो मैं बोलते जाऊंगा, आप बस सुनते जाइएगा। देखिए, जगन्नाथ गौड़ी वैष्णव के लिए बड़े विशेष हैं, सिर्फ गौड़ी वैष्णव नहीं, सभी के लिए बड़े विशेष हैं। और महाप्रभु जो स्वयं राधा कृष्ण का युगल रूप है, जो कृष्ण है लेकिन जिनका मनोभाव राधा रानी का है, तो उस भाव में रह करके जगन्नाथ के दर्शन किया करते थे, जगन्नाथ से प्रार्थना किया करते थे। अपना भाव, जो राधा रानी का भाव कृष्ण को देख करके आता है, वही भाव चैतन्य महाप्रभु का जगन्नाथ को देख करके आता है। लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ को जगन्नाथ रूप में नहीं देखते। महाप्रभु जगन्नाथ को श्याम सुंदर कृष्ण के रूप में देखते हैं, तो जगन्नाथ के रूप में नहीं देख पाते। तो ऐसा वर्णन आता है कि जब एक भक्त प्रेम के स्तर पे आ जाता है, तो हर जगह वो भगवान के दर्शन कर पाता है। दो श्लोक इसमें आते हैं, कोई जानता है किस तरह एक भक्त श्रावण सच में वो भी एक है। और दो विशेष श्लोक हैं। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति सर्वत्र होय निज इष्ट देवी स्फूर्ति। तो जब एक भक्त व्यक्ति के बहुत उच्चतर स्तर पर पहुंच जाता है, स्थावर हो या जंगम हो, जो कुछ दिखता है उसका इको ऑफ कर दीजिए। थोड़ा गूंज रहा है, इको या ट्रेम्बल जो होगा उसको जीरो कर दीजिए। तो भक्त जो कुछ दिखता है, स्थावर हो या जंगम हो, मतलब मूविंग या नॉन मूविंग, वो वस्तु को नहीं देख पाता। सर्वत्र हुए निज इष्ट देव स्फूर्ति, उसको हर जगह अपने इष्ट देव मतलब भगवान कृष्ण के दर्शन होते हैं। तो भक्ति की बहुत उच्चतर स्तर है। हम सबकी इसमें अभिलाषा है कि हम उस स्तर तक पहुंचे, लेकिन इतना आसान नहीं। भक्ति में आना भी आसान नहीं है, फिर भी हम आ जाते हैं। उसके बाद एक बार जो है गले की हड्डी बन जाता है, न निकल सकते हैं न उधर सकते हैं। तो भक्तों की स्थिति कई बार वैसी हो जाती है, भक्ति में आगे भी नहीं बढ़ पा रहे, मन ही मन लग रहा है काम फंस गए। सारा भौतिक जीवन भी आप लोगों ने खत्म कर दिया है, बाहर कुछ खा नहीं सकते पी नहीं सकते, और भक्ति में आगे बढ़ने की हिम्मत भी नहीं हो रही, तो गले की हड्डी बन गई है। लेकिन इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर हम थोड़ा सा सिंसियरली प्रयास करें तो भक्ति जीवन में बहुत आनंद है। कई बार हम लोग उस सेक्रीफाइस की वैल्यू समझ नहीं पाते। तो सिंसियरली अगर भक्ति करेंगे तो भक्ति में प्रगति निश्चित नहीं है। तो जो भावना है महाप्रभु की जगन्नाथ को देख करके आ रही, वैसी भावना तो संभव नहीं है। तो बहुत ऊंचे स्तर की भावना है, राधा रानी की भावना है, लेकिन कुछ भावना तो हमारे मन में भी आना चाहिए। जब हम भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, कीर्तन गाते हैं, तो कुछ भावनाएं तो हमारे मन में भी आना चाहिए। अगर भगवान को देख करके भावनाएं नहीं आ रही, कुछ फीलिंग्स नहीं आ रही, भगवान की सेवा करके कुछ फीलिंग्स नहीं आ रही, हरिनाम जप करके कुछ फीलिंग्स नहीं आ रही, तो समझना चाहिए कि दुर्दैव दुर्भाग्य है, दुर्दैव दृश्यम यहाँ जने नाम दागा। कितना बड़ा दुर्भाग्य कि भक्ति जीवन में आ गए हैं, भक्ति जीवन में अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भक्ति के लिए हमारी कोई फीलिंग्स नहीं। फीलिंग्स है भौतिक जगत की, तो ये दुर्भाग्य की बात है। इसलिए कहीं ना कहीं हमारे प्रयासों में है। जैसे अगर डॉक्टर कुछ प्रिस्क्रिप्शन देता है कि आपको दवाई लेना है, साथ में कुछ प्रिकॉशंस फॉलो करना है, ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है, तो हम दवाई ले रहे हैं लेकिन फिर भी तबीयत ठीक नहीं हो रही, इसका मतलब प्रिकॉशंस अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है, जो डॉक्टर की एडवाइस है वो अच्छे से फॉलो नहीं कर रहा, इसीलिए भक्ति में प्रगति नहीं हो पा रही। तो वो चीज हमें समझना चाहिए कि हम दवाई तो ले रहे हैं, रोजाना हम 16 माला कर रहे हैं और चारणीय पालन कर रहे हैं, इतना कठिन साधना कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, लेकिन फिर भी कहाँ अटक गई, क्या समस्या हो गई? इसका मतलब प्रिकॉशंस हम अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहे। इस प्रकार मैंने विचारा है। तो डॉक्टर के पास दोबारा कंसल्टेंसी के लिए जाना चाहिए, डॉक्टर साहब क्या हो गया, दवाई तो ले रहे हैं लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा। तो बताएगा अच्छा तो आप ये खा रहे हैं वो नहीं खा रहे, सब पूछेगा, तब समझ में आएगा हाँ समथिंग इज
तो महाप्रभु जब जगन्नाथ के सामने जाते थे तो जगन्नाथ को देख करके वो इतने भाव विभोर हो जाते थे कि सुबह से लेकर के दोपहर तक जगन्नाथ के दर्शन करते थे। दोपहर में जब भगवान जगन्नाथ को भोग लगने के लिए पट बंद होता था, तब महाप्रभु वहां से लौट करके वापस आते थे। और रथ यात्रा के समय महाप्रभु के जगन्नाथ को लेकर के बहुत ही सुंदर मनोभाव, बहुत ही अद्भुत। ये कहानी आप लोग जानते हैं कि रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं रिकॉर्डिंग करूँ, ब्यूटी ऑफ डिवोशन में डाल दूंगा। सो महाप्रभु जानते थे कि माँ बाप सोचिए, रथ यात्रा ओरिजिनली स्टार्ट कहाँ से हुई कि जब राधा रानी और ब्रजवासी जो है कुरुक्षेत्र से रथ को खींच करके लेके जाते हैं। दैट वाज द ओरिजिनल रथ यात्रा, राइट। तो ब्रजवासी कितने उत्सुक हैं कि वापस भगवान को खींच करके हम वृंदावन लेकर के जा रहे हैं, कितना प्रेम है। कृष्ण बोल के गए थे कि मैं बड़ी जल्दी आ जाऊंगा, कंस ने बुलाया है, थोड़ा ऑफिशियल काम है, राजा को मना नहीं करना चाहिए, तो बस वो कुछ सेवा जो दे, सेवा करके मैं बड़ी जल्दी आ जाऊंगा। लेकिन कृष्ण कभी आए नहीं लोग। 100 साल निकल गए लगभग, बट कृष्ण बीमार था। अभी जाके कुरुक्षेत्र में ये लोग मिले हैं, और उसके बाद वृंदावन वासियों को कितना भाव है कि रथ को खींच खींच के लेके जा रहे हैं। वो रथ हमारी तरह नहीं है कि रस्सियों को खींच खींच के लेके जा रहे हैं, वो प्रैक्टिकली घोड़ों को खींच खींच के लेके जा रहे हैं। घोड़े उसमें लगे हुए हैं, तो घोड़े हैं, और घोड़े की जो रस्सियां जिनसे घोड़े बंधे हुए हैं उसको खींच खींच के वो लेकर के जा रहे हैं। तो उसी भाव में वृंदावन वासी इतने खुश हैं कि भगवान वापस वृंदावन आ रहे हैं। उस भाव में महाप्रभु जगन्नाथ को वेलकम करते थे। उस भाव में महाप्रभु नृत्य करते थे, उस भाव में महाप्रभु प्रार्थनाएं करते थे, और खुद ही श्लोक कंपोज कर करके खुद ही गाते थे। तो वो भाव का वर्णन चैतन्य चरितामृत में आता है, अगर आपके पास मोबाइल में तो आप निकाल सकते हैं। मध्य लीला 13th chapter 47th verse, मध्य लीला 13:47। तो महाप्रभु जब रथ यात्रा के दिन आया तो महाप्रभु ने कीर्तन के लिए 7 टोलियां बनाई, 7 ग्रुप्स। और उस 7 टोलियों में क्या था कि एक गाने वाला था, 2 मृदंग बजाने वाले थे, 4 करताल बजाने वाले थे, और बहुत सारे भक्त लोग नाचने वाले थे। तो जो सीनियर सीनियर डिवोटीज हैं उन सबको उस ग्रुप में नाचने के लिए लगा, जैसे हरिदास ठाकुर, जिनकी उम्र प्राय उस समय 70-80 साल हुआ करते थे, अद्वैत आचार्य, वो भी इसी उम्र के थे। इन सबको नाचने के लिए लीड दिया कि आपको डांस करना है। और ऐसे 7 टोलियां बनाई। 3 टोली, 4 टोली रथ के आगे, एक एक साइड में, नहीं 3 टोली रथ के आगे, एक एक साइड में और 2 पीछे, इस प्रकार से। तो 7 टोलियां बनाई, और इस 7 टोलियों में 7 ग्रुप्स में नृत्य चल रहा है, और महाप्रभु डांस कर रहे हैं। और महाप्रभु सातों के सातों ग्रुप में डांस कर रहे हैं एक साथ। तो महाप्रभु का ग्रुप है। तो उस समय अद्भुत शक्ति देख रहे हैं, सिर्फ ये 2 ही लोग देख पा रहे हैं, एक है राजा प्रताप रुद्र और एक है सार्वभौम भट्टाचार्य। सिर्फ वही देख पा रहे हैं कि महाप्रभु सातों ग्रुप में एक साथ डांस कर रहे हैं। ही एक्सपांडेड हिमसेल्फ इन 7 फॉर्म्स। और बाकी सबको लग रहा है कि महाप्रभु सिर्फ मेरे ग्रुप, बाकी दूसरे ग्रुप में नहीं है। और महाप्रभु का जो डांस का वर्णन है वो इतना अद्भुत है कि महाप्रभु को वहां पे अष्ट सात्विक विकार आने लगे। तो रथ यात्रा में हमें क्या करना है, हमें सारी सेवाएं करना है, नो डाउट। लेकिन डांसिंग, चैंटिंग, डांसिंग बहुत इंपॉर्टेंट। जितना प्रेम से, जितना उत्साह से नृत्य करते हुए गाते हुए हम जगन्नाथ को लेकर के आएंगे, जगन्नाथ ज्यादा प्रसन्न होंगे। ये वास्तविकता में राधा रानी का मनोभाव है जो चेतन महाप्रभु व्यक्त कर रहे हैं, और हम भी उनका मनोभाव फॉलो करेंगे तो महाप्रभु या राधा रानी बहुत खुश होंगे। तो बाकी सेवाएं तो हैं, किसी को मैनेज करना है, किसी को प्रमोशन करना है, किसी को कलेक्शन करना है, कुकिंग करना है, सब कुछ बहुत अच्छा है, सब करना है। लेकिन रथ यात्रा के दिन, जिस समय रथ यात्रा निकल रही है, उस समय सबको ध्यान देना चाहिए कि हम चैंटिंग डांसिंग करें, उसका बहुत ध्यान दें। तो हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो 7 ग्रुप बनाने के बाद महाप्रभु कैसे उसको करते हैं, जिनको भी देखना है। जगन्नाथ आगे चारि संप्रदाय गाय, दुई पाशे दुई, पाछे एक संप्रदाय। हाँ, तो जैसे मैंने बताया 7 संप्रदाय थे, 4 आगे थे, एक एक साइड में थे, और एक पीछे थे। इस प्रकार से संप्रदाय मतलब ग्रुप्स। तो 7 ग्रुप महाप्रभु। 7 संप्रदाय बाजे 14 मादल, जरध्वनि सुनी वैष्णव होई न पागल।
तो इन सातों संप्रदाय में कितने मृदंग बज रहे थे सब मिला करके? 14, 2 into 7, 2 सत्ते 14। तो 14 मृदंग वहां पे बज रहे थे। और इतना तेज उसकी ध्वनि हो रही थी कि सारे वैष्णव जन उसको सुन करके पागल हो गए, इतना जोर से डांस करने लगे। कभी कभी बाहर वाले लोग वो सोचते हैं कि इस्कॉन वाले जरूर शराब पीते होंगे, इतना कैसे डांस करते हैं, इतना उछल उछल के इतनी देर घंटों घंटों डांस करते रहते हैं, ऐसे जरूर कोई नशा करते हैं ये लोग। ये नशा कौन सा है? ये नशा हरिनाम का नशा है। ये कोई साधारण नशा नहीं जो शराब का नशा कुछ घंटों में उतर जाए। जिसको एक बार भगवान नाम का नशा लग गया, फिर वो कभी उतरता नहीं। और जब वैष्णव लोग कीर्तन करते हैं, उसमें जब मृदंग धीरे धीरे उठने लगता है, तो अपने आप सबके मन के भाव धीरे धीरे उठने लगते हैं। अपने आप पैर भी उठने लगते हैं, हाथ भी उठने लगते हैं, डांसिंग अपने आप होती है। तो स्टार्टिंग में जब लोग आते हैं तो प्राय हाथ में हाथ धो के खड़े रहते हैं, मैं डांस नहीं करूँ, दूसरों को देखते रहते हैं। धीरे 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 जैसे मृदंग तेज होता रहता है, उनके हाथ खुलने लगते हैं अपने आप, फिर थोड़ा पैर खुलने लगते हैं। और लास्ट में तो कुछ लोग ऐसे पागल हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि मैं कहाँ हूँ। गोल गोल घूमने लगते हैं, उछल उछल के डांस करने लगते हैं। देखा आपने बाहर वालों को? सो अमेजिंग। तो ये कीर्तन का प्रभाव है। इस प्रकार से कीर्तन होना चाहिए। एवरीवन शुड लर्न। हर किसी को कीर्तन करना आना चाहिए। हर किसी को करताल बजाना आना चाहिए, मृदंग बजाना आना चाहिए। कौन कौन कीर्तन गाता है, किस किसको गाना आता है? वेरी गुड। किस किस को करताल बजाना आता है? आपको नहीं आता? नहीं बजाते, करताल नहीं बजाते। और मृदंग बजाना किस किस को आता है? सीखना चाहिए। वास्तविकता में गोपियां ये सेवा करती हैं। अगर आपने कृष्ण के पास टाइम पढ़े हो तो गोपियां मृदंग बजाती थी, गोपियां करताल बजाती थी, गोपियां वीणा बजाती थी, गोपियां हारमोनियम बजाती थी, और गोपियां ही गाती थी, और वो कृष्ण को आनंद देती थी। तो ऐसा नहीं समझना है कि मृदंग बजाने की सेवा सिर्फ प्रभु लोगों की। सबको सीखना चाहिए, समय निकाल के सबको सीखना चाहिए। तो इस प्रकार से महाप्रभु सब भक्त लोग वहां पे मृदंग की ध्वनि सुन के पागल हो गए। वैष्णवेरम मेघ घटाए होइलो बादल, कीर्तनंदे कीर्तनानंदे सब वर्षे नित्य जल। तो सारे वैष्णव जब एक साथ इकट्ठे हुए तो ऐसा लग रहा था कि सारे वैष्णव का बादल हो गया, असेंबली ऑफ क्लाउड्स। इतने वैष्णव, हजारों लाखों। पूरी की रथ यात्रा के दृश्य आपने वीडियो में देखा है, कितने लोग हो जाते हैं। उसमें सोचिए कि महाप्रभु स्वयं उपलब्ध हैं, और महाप्रभु के सारे वैष्णव अलग अलग जगहों से वहां पर एकत्रित हो रहे हैं। तो वैष्णव का पूरा बादल के बादल, झुंड के झुंड जा रहे हैं, और सब लोग भगवान का नाम जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। और इतने उत्साह में है कि उनकी आंखों से बारिश की तरह आंसू बह रहे हैं, भगवान के नाम की। त्रिभुवन भरी उठे कीर्तन ध्वनि, अन्य अन्य वाद्य देर ध्वनि किछु नहीं सुनी। और इतना उद्दंड कीर्तन चल रहा है, इतना तेज कीर्तन चल रहा है कि पूरे तीनों लोकों में, त्रिभुवन में कीर्तन की ध्वनि भर गई। और किसी चीज की ध्वनि सुनाई नहीं दे रही, किसी वाद्य यंत्र की ध्वनि सुनाई नहीं दे रही, सिर्फ कीर्तन कीर्तन कीर्तन, कितना कीर्तन चल रहा है। साथ ठाई बोले प्रभु हरि हरि बोले, जय जगन्नाथ बोले न हस्त जुग तुले। और महाप्रभु जो है वो सातों के सातों ग्रुप में डांस कर रहे हैं, अपने दोनों हाथ उठा करके महाप्रभु हरि 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 हरि, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बोलिए, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। इस प्रकार महाप्रभु जय जगन्नाथ बोलते हुए, हरि हरि बोलते हुए सातों के सातों ग्रुप में डांस कर रहे हैं। आरे के शक्ति प्रभु करिल प्रकाश, एक काले साथ टाई करिल विलास। सब कहे प्रभु आछे मोर संप्रदाय, अन्य ठाई नहीं जान हमारे दयाए। तो सब लोग सोच रहे हैं कि महाप्रभु मेरे ग्रुप में है, हमें छोड़ करके नहीं जा रहे, तो महाप्रभु शायद हमसे ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए हमारे ग्रुप में है। बाकी सबसे थोड़ा कम प्रेम करते हैं। केवल लिखित नारे प्रभु अचिंत शक्ति, अंतरंग भक्त जाने जार शुद्ध भक्ति। तो कोई महाप्रभु की शक्ति को समझ नहीं पा रहा है। कीर्तन देखिए जगन्नाथ हर्षित, संकीर्तन देखे रथ करिया स्थगित। और स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु का कीर्तन और नृत्य देख करके इतने खुश हैं कि जगन्नाथ भी अपना रथ रोक देते हैं, खड़े होकर के महाप्रभु को देखना चाहते हैं। तो जगन्नाथ का रथ बड़ा विस्मित है, हमारी रस्सी खींचने से नहीं खींचता है वो, या फिर जो ड्राइवर चलाता है ड्राइवर के चलाने से नहीं चलता है, जगन्नाथ की इच्छा से चलता है। उसी प्रकार से पुरी में भी आप जानते हैं, जगन्नाथ के रथ में कोई ब्रेक्स नहीं होते हैं, या कोई इंजन नहीं होता है, पूरा लकड़ी का रथ होता है। तो जब जगन्नाथ की इच्छा होती है तभी चलता है, जब नहीं होती तब नहीं चलता है।
और कई बार तो 3 3 दिन तक रथ रुका रहता है बीच में। कितना ही प्रयास कर लो आगे नहीं बढ़ता है, कितने ही बॉडी बिल्डर्स बुला लो, कितने ही हाथी घोड़े बुला लो, कोई खींच नहीं पाता है। जगन्नाथ की इच्छा होगी तो ही आगे बढ़ो। तो ऐसे ही जब महाप्रभु डांस कर रहे थे तो जगन्नाथ रथ रोक देते थे और महाप्रभु को देखना चाहते थे। सोचिए जगन्नाथ कितने खुश हैं कि जगन्नाथ महाप्रभु का नृत्य देखना चाह रहे हैं। तो हम ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम डांस कर रहे हैं बस से खींच रहे हैं तो कोई देख नहीं रहा है। जगन्नाथ स्वयं देख रहे हैं। जगन्नाथ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बिना पलक झपकाए हमको देख रहे हैं इन क्या होता है। प्रताप रुद्रेर होइलो परम विस्मय देखिते विवशा राजा होइलो प्रेममय। राजा प्रताप रुद्र ने ये संकीर्तन देखा और वो इतने उन्मादित हो गए कि एक ही जगह खड़े हो गए, उनसे कुछ हो ही नहीं रहा, वो सिर्फ महाप्रभु को ही देखे जा रहे हैं और महाप्रभु का एक कीर्तन जो चल रहा है वो देखे जा रहे हैं। काशी मिश्र कहे राजा प्रभु महिमा, काशी मिश्र कहे तुम्हार भाग्य रहना ही सीमा। तो राजा ने उनके मंत्री काशी मिश्र को बताया, तो काशी मिश्र कह रहे हैं कि ये राजा आपका सौभाग्य की कोई सीमा नहीं। जैसे मैंने बताया कि राजा प्रताप रुद्र देख पा रहे थे कि महाप्रभु सातों ग्रुप में एक साथ डांस कर रहे हैं। और सार्वभौम भट्टाचार्य साथ में सार्वभौम संगी राजा करे ठारा ठारी, आर के नहीं जाने चैतन्य रचुरी। जार तार कृपा सही जानी बारे पारे, कृपा बिना ब्रह्मा देख जानी बारे नारे। कौन समझ सकता है? जिसके ऊपर महाप्रभु की कृपा है वही महाप्रभु की लीलाओं को समझ सकता है। नहीं तो ब्रह्मा जी और शिव जी में भी हिम्मत नहीं कि वो महाप्रभु की लीला को समझ पाएंगे। ऐसे लोग कृपा के बिना संभव नहीं। राजा तुच्छ सेवा देखी प्रभु तुष्ट मन, सीता प्रसाद पाइलो रहस्य दर्शन। क्यों राजा ने देख पाए, क्यों राजा का सौभाग्य हुआ? क्योंकि राजा ने बहुत विनम्र भाव से जगन्नाथ की सेवा की। कौन सी सेवा की थी? झाड़ू लगाने की। वो राजा हैं लेकिन रथ के आगे झाड़ू लगा रहे हैं। और साथ ही राजा ने सारे वैष्णवों की भी सेवा की थी, उनको एकोमोडेशन देकर के उनको प्रसाद की व्यवस्था करवा कर। तो महाप्रभु राजा की सेवा से खुश थे, इसलिए महाप्रभु ने राजा के ऊपर कृपा करी ताकि वो ये दर्शन कर पाए। साक्षात न दिए देखा परोक्षित दया, केहु जिते पारे चैतन्य चंद्रे रमाया। सार्वभौम काशी मिश्र दुई महाशय, राजा रे प्रसाद देखे होइलो विस्मय। हे मत लीला प्रभु कइलो कतखान, आपने गायन नाचान नीचे नाचान नीचे भक्तगण। तो महाप्रभु काफी देर तक को डांस करते रहे, उसके बाद महाप्रभु खुद गाने लगे और भक्तों को नचवाने लगे। सभी को कबू एक मूर्ति कबू हन बहुमूर्ति, कार्य अनुरूप प्रभु प्रकाश ये शक्ति। लीला विषय प्रभु नहीं निजानुसंधान, इच्छा जानी लीला शक्ति करे समाधान। तो महाप्रभु अपनी इच्छा के अनुसार कभी एक हो जाते थे, कभी 7 रूप में विभाजित हो जाते थे। और महाप्रभु की लीला शक्ति जो है, भगवान की लीला शक्ति भगवान का मूड समझ के वैसे कार्य करती है। पूर्व जय जय रसादी लीला कैलो वृंदावने, अलौकिक लीला गौर कैलो प्रत्यक्षणे। भक्तगण अनुभवे नाही जाने आन, श्री भागवत शास्त्र कहाते प्रमाण। श्रीमत महाप्रभु करे नित्य रंगे, भाषा इल सब लोग प्रेमेर तरंगे। यही मतम भइलो कृष्णेर रथारोहण, तार आगे प्रभु नाचा इलो भक्तगण। आगे शोनो जगन्नाथेर गुंडीचा गमन, तार आगे प्रभु देशे करिलो नर्तन। थोड़ा सा स्किप करो। हाँ, अब वर्णन आ रहा है। आपनी नाचीते जबे प्रभुर मन होइलो, सात संप्रदाय तबे एकत्र करिलो। देखिए आध्यात्मिकता के किसी भी आपको संप्रदाय में या फिर किसी भी और जगह आपको डांसिंग और सिंगिंग के ऊपर इतना फोकस नहीं मिलेगा जितना गौड़ी वैष्णव का है। आपको बाकी जगह लोग बोलेंगे कि आपको साधना करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए, शरीर को सुखाना चाहिए, right? और या फिर शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, लेकिन डांस करना चाहिए, चैंटिंग करना चाहिए, ये कोई नहीं बोलेगा। लेकिन वास्तविकता में राग मार्ग में नृत्य और कीर्तन बहुत महत्वपूर्ण है, जो महाप्रभु ने सिखा रहे हैं। तो महाप्रभु के मन में भी इच्छा हुई कि महाप्रभु अपने डांस से सेटिस्फाइड नहीं थे। अभी 7 टोलियों में महाप्रभु डांस कर रहे थे 7 रूपों में,
लेकिन महाप्रभु को उतना आनंद नहीं आ रहा, तो महाप्रभु और ज्यादा डांस करना चाह रहे थे। इसलिए महाप्रभु ने सातों टोलियों को एक साथ इकट्ठा कर लिया। सातों के सातों ग्रुप एक ही जगह आ गए, तो अभी एक बड़ा ग्रुप हो गया। अब महाप्रभु सात की जगह एक रूप में आकर के अब और उद्दंड नृत्य करें, ये उनकी इच्छा है। तो उसका वर्णन यहाँ पर महाप्रभु ने सारे भक्तों को बुलाए, और सारे भक्तों को बुला करके उद्दंड नृत्य प्रभु जबे होइल मन स्वरूप संग दिलो ए नव नवजन। तो महाप्रभु ने 9 भक्तों के नाम लिए और उनको कहा कि ये लोग जो हैं ये साथ में डांस करेंगे, गाएंगे। ए 10 जन प्रभु संग गाय धाय, आर सब संप्रदाय चारिदिक गाय। तो ये जितने भक्त लोग हैं, महाप्रभु ने भक्तों के नाम लिए, ये महाप्रभु के साथ में गाने लगे और उनके साथ में डांस भी करने लगे, और दूसरे भक्त लोग भी गाने लगे। दंडवत करी प्रभु जोड़ी दुई हाथ, ऊर्ध्व मुखे स्तुति करे देखी जगन्नाथ। महाप्रभु जगन्नाथ को देख करके स्तुति कर रहे हैं। दंड नृत्य प्रभु करिया हुंकार, चक्र भ्रमी भ्रमे जैसे अलाट आकार। तो महाप्रभु डांस कर रहे हैं, और डांस करते करते महाप्रभु बहुत ऊंचा उछल रहे हैं, जंपिंग वेरी हाई। और बीच बीच में महाप्रभु एक सर्कल चक्र की तरह घूम रहे हैं। ही अपीयर्ड लाइक अ सर्कलिंग फायर ब्रांड। फायर ब्रांड मतलब जैसे आपने देखा है, आप एक रस्सी में एक कोने में आग लगा दो, फिर उसको गोल गोल घुमाओ, तो क्या बनता है? आग का एक गोला, रिंग ऑफ द फायर, फायर रिंग उसको कहते हैं। तो ऐसे ही महाप्रभु इतना फास्ट घूम रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि एक फायर रिंग बन रहा है, ऐसा बन रहा है। नित्य प्रभु जहाँ जहाँ बड़े पद तल, सार्ग शैल मणि करे टलमल। और जहां जहां महाप्रभु के चरण पड़ रहे हैं, तो उस समय पूरी पृथ्वी कांप रही। महाप्रभु इतना उद्दंड नृत्य कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है पृथ्वी हिल रही, भूकंप आ रहा है। स्तंभ श्वेत पुलक अश्रु कंप वैवर्ण्य, नाना भावे विश विवशता गर्भ हर्ष दैन्य। और महाप्रभु को धीरे धीरे अष्ट सात्विक विकार आने लगे। यहाँ पर उसका वर्णन क्या है? अष्ट सात्विक विकार। स्तंभ, स्तंभ मतलब कभी कभी महाप्रभु डांस करते करते एकदम स्तंभित हो जाते थे, जैसे एक स्तंभ होता है ना, पिलर, एक ही जगह फ्रीज हो गए, हिल ही नहीं रहे, एक ही जगह खड़े हो गए। स्वेद, स्वेद मतलब पर्सपिरेशन, बहुत ज्यादा पसीना निकलना शरीर से। पुलक, पुलक मतलब शरीर के जो रोम है वो खड़े हो जाना एकदम। वर्णन आता है कि जैसे एक पेड़ होता है, शालमली का पेड़ उसको कहते हैं, उसके तने पे बहुत सारे कांटे होते हैं। कांटे को ऐसा लगता है कि जैसे एक बाल खड़ा हो जाता है तो चमड़ी कैसे उठती है ऊपर, इस प्रकार से। और अपने बाल उठा के देखो, समझ में आएगा चमड़ी कैसे उठती है। तो इस प्रकार से महाप्रभु का शरीर जो है बाल बाहर की तरफ खींचे चले जा रहे हैं, पुलक। अश्रु, महाप्रभु की आंखों से अश्रु निकल रहे हैं बहुत। कंप, और शरीर में कंपन चालू हो रहे हैं, बहुत ज्यादा कंपन हो रहा है। वैवर्ण्य, वैवर्ण्य मतलब शरीर का कलर जो है चेंज हो रहा है। कितने हो गए? 6। और दो और होते हैं जिसमें वर्णन आता है कि गला अवरुद्ध हो जाता है, गला जो है चोक हो जाता है, आवाज नहीं निकल पाती। और एक और वर्णन आता है जिसमें व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, बेहोश होकर गिर जाता है। तो ये 8 सात्विक विकार महाप्रभु को आने लगे। जैसे सात्विक विकार होते हैं, ऐसे राजसिक तामसिक विकार भी होते हैं। राजसिक विकार क्या है? जब क्रोध आता है, तो क्रोध में भी जो है हमारा शरीर कांपने लगता है, होठ फड़फड़ाने लगता है, आंखें लाल हो जाती है, चेहरा जो है फूल जाता है, हाथों में खुजली होने लगती है। तो ये क्या है? ये राजसिक विकार है। ऐसे तामसिक विकार भी होते हैं। तामसिक विकार होते हैं तो व्यक्ति पूरी तरीके से भयभीत हो जाता है, और उसके शरीर से पसीना निकलने में, शरीर का कलर उसका फेड हो जाता है, अचानक से कलर चेंज हो जाता है। तामसिक विकार, जैसे मान लीजिए कोई किसी ने भूत देख लिया, तो उसकी क्या स्थिति होगी? वो तामसिक विकार है। तो ऐसे सात्विक विकार होते हैं जो साधारणतः भगवान की भक्ति में मिलते हैं, और ये बहुत उन्नत भक्तों को मिलते हैं। आषाढ़ खाइया पड़े भूमि गड़ी जाए, स्वर्ण पर्वत जैसे भूमि ते लुटाए। और महाप्रभु एकदम जमीन पे गिर गए, एक क्रैश, जमीन पे गिर गए,
और जमीन पे गिर करके लोट लगाने लगे। बच्चे लोट लगाते हैं ना, घूमते हैं जमीन पे रोलिंग, वैसे महाप्रभु लोट लगाने लगे। तो ऐसे वर्णन है, स्वर्ण पर्वत जैसे भूमि पे लौटा, जैसे कोई सोने का पर्वत भूमि पर लोट लगा रहा है। नित्यानंद प्रभु दो ही हाथ प्रसारिया, प्रभु रे दरित चाहे आशुपाश धैया। तो महाप्रभु को बचाने के लिए नित्यानंद प्रभु जो है, दोनों हाथों से महाप्रभु के आसपास ही घूम रहे, जहां महाप्रभु गिरेंगे उनको पकड़ूंगा मैं। उनका ये ट्राई है। प्रभु पाछे बोले आचार्य करिए अहंकार, हरि बोल भले बार बार। तो अद्वैत आचार्य महाप्रभु के पीछे थे और जोर जोर से हरि बोल बार बार बोल रहे। लोक निवारित होइल तीन मंडल, प्रथम मंडल नित्यानंद महाबल। और लोगों को दूर रखने के लिए तीन सर्कल्स बनाए गए थे महाप्रभु की सुरक्षा के लिए। एक घेरा, एक घेरे के बाद दूसरा घेरा, दूसरे घेरे के बाद तीसरा घेरा, ताकि महाप्रभु कहीं बाहर न जा सके, दूसरे भी अंदर ना आ सके। कि जब भी इस प्रकार के महान साधु चलते हैं तो बहुत सारे लोग आते हैं, उनको टच करना चाहते हैं, पैर छूना चाहते हैं, फूल फेंकना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, उनकी सुरक्षा करना चाहिए। काशीश्वर गोविंद आदि जत भक्तगण, हाथा हाथी करी होइल द्वितीय आवरण। बाहिर प्रताप रुद्र लैया पात्रगण, मंडल होइया करे लोक निवारण। हरिचंदन स्कंदे हस्त आलम्बिया, प्रभु नृत्य देखे राजा आविष्ट होइया। तो ये सब राजा प्रताप रुद्र देख रहे थे। और जो देख रहे थे तो उनका जो सेवक था साथ में, उसका नाम था हरिचंदन। दोनों उनके कंधे पर राजा प्रताप रुद्र का हाथ था, या तो ऐसे था या फिर ऐसे, जैसा भी है, कंधे पर उन्होंने हाथ रखा था, right? और राजा प्रताप रुद्र इतने विस्मित हैं महाप्रभु का नृत्य देख करके, पूरे जीवन में ऐसा कुछ कभी दृश्य देखा नहीं। है न काले श्रीनिवास प्रेमाविष्टमन, राजा रे आगे रही देखे प्रभु रे नर्तन। उस समय श्रीनिवास आचार्य जो है, श्रीनिवास ठाकुर, वो राजा के आगे खड़े थे नृत्य देखने के लिए, राइट। और राजा को बीच बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा था, राजा को दिख नहीं रहा था। तो राजा रे आगे हरिचंदन देखे श्रीनिवास, हस्त तारे स्पर्श करे हो एक पाश। तो हरिचंदन ने देख लिया कि राजा को दिख नहीं रहा है। तो हरिचंदन जो है श्रीनिवास आचार्य को जाकर के थोड़ा हाथ से बोलते हैं कि थोड़ा साइड में हो जाइए, राजा को दिखने नहीं, राजा देखने को आ रहे हैं, थोड़ा साइड में हो जाइए। नित्याविश श्रीनिवास किछु नहीं जाने, बार बार ठेलते हो क्रोध हुई मने। तो श्रीनिवास जो है वो नृत्य आवेश में इतने मग्न थे कि उनको समझ में नहीं आया कि कोई व्यक्ति कुछ हिला रहा है, मुझे कुछ टच कर रहा है। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, परवाही नहीं करी। लेकिन ये हरिचंदन बार बार जा रहे हैं, अरे थोड़ा साइड में हो जाओ, राजा को दिखने रहा है, थोड़ा साइड में हो जाओ, दिखने रहा है। तो इनको इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि उन्होंने क्या किया, चापड़ मारिया तारे कैलो निवारण। चापड़ खाइया क्रुद्ध हुई होइला हरिचंदन। पीछे पलट के एक जोर से चांटा मार दिया हरिचंदन को। और हरिचंदन चांटा खा करके इतना क्रोधित हो गए कि वो भी पलट करके कुछ बोलना चाह रहे थे या मारना चाह रहे थे। क्रुद्ध होइया तारे कीछू चाहे बलि बारे, आपन ही प्रताप रुद्र निवाली लो तारे। तो इतना क्रोधित हो गए कि मुंह से कुछ बोलना चाह रहे थे। अब आप समझ सकते हैं कोई चांटा खा गया तो क्या बोलेगा, ग्लोरिफिकेशन तो नहीं करेगा। तो जैसे वो कुछ बोलने जा रहे थे, प्रताप रुद्र महाराज ने उनको एकदम रोक दिया, नहीं नहीं, कुछ नहीं बोला। सावधान, भाग्यवान तुम्ही हार हस्त स्पर्श पाइला, हमारे भाग्य नाही तुम्ही कृतार्थ होइला। अरे कुछ बोलना मत, आप भाग्यवान हो। अब भाग्यवानों की आपको इनके हाथों का स्पर्श मिला है। ये सौभाग्य मेरा भी नहीं हुआ है, आपको इनके हाथों का स्पर्श मिला, आप कितने भाग्यवान हो, इसलिए कुछ बोलना मत। प्रभु नृत्य देखी लोके हुइलो चमत्कार, अन्य आचुक जगन्नाथे आनंद अपार। तो जितने लोग महाप्रभु का नृत्य देख रहे थे, सब लोग आश्चर्यचकित थे। दूसरों का तो छोड़ो, जगन्नाथ के आनंद की सीमा नहीं थी, जगन्नाथ भी बहुत अपार आनंद प्राप्त कर रहे थे। इट्स 9:30, आई विल स्टॉप हियर। तो द कंक्लूजन इज, रथ यात्रा में हमें क्या करना चाहिए, और डांस करना, सिर्फ रथ यात्रा में नहीं, हमेशा चैंटिंग और डांसिंग तो भक्तों को बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए। कभी शर्माना नहीं चाहिए, कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, खुल के नाचेंगे, यहाँ नहीं नाचेंगे भगवान के सामने तो कहाँ नाचेंगे। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। शिव सुल्तान की चैतन्य चरितमृत की, चैतन्य महाप्रभु की, संगीत गुण जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा।
जब तक आप लोगों के साथ आ रहा है, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स, शेयरिंग? हम्म जगन्नाथ जी के स्वरूप पे जो सबसे ऑथेंटिक कहानी है, एक तो यह है कि जगन्नाथ जी का स्वरूप नित्य है। नित्य रूप में जगन्नाथ जी वैकुंठ में ऐसे रूप में वास करते हैं, घूमते हैं, right? तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान इस रूप में आए, यह रूप उनका हुआ, उनका नित्य रूप है। दूसरा, किस प्रकार हुआ, वो लीला भी बहुत बड़ी सुंदर है। वो इस प्रकार हुआ कि जब वृंदावन से कृष्ण बलराम लौट करके आ गए, लेकिन कई साल बीत गए, कृष्ण बलराम की शादी हो गई, वो द्वारका में रहने लगे। उनकी बहुत सारी रानियां हो गई, 16,108 रानियां हो गई, बच्चे हो गए, पोते हो गए। लेकिन द्वारका वासियों ने, उनकी रानियों ने, सारे लोगों ने ये चीज देखा कि जब कृष्ण रात में सोते हैं तो वो वृंदावन की गोपियों के, नंद बाबा यशोदा के, गायों के, अपने सखाओं के नाम रात में सोते समय बोलते रहते हैं, पुकारते रहते हैं। ऐसा लगता है कि कृष्ण जो है उस स्वप्न में वृंदावन चले जाते हैं, स्वप्न में वृंदावन वासियों को देखते हैं। तो उनकी रानी ने बताया कि वास्तविकता में कृष्ण को जो है रात में बराबर नींद नहीं आती, बहुत व्याकुल रहते हैं। दिन भर हमारे साथ रहेंगे, द्वारका में रहेंगे, सारा कामकाज करेंगे, लेकिन रात में वृंदावन वासियों के विषय में सोचते हैं। तो कृष्ण बलराम वृंदावन वासियों से इतना प्रेम करते हैं। तो सारे वृंदावन वासियों की इच्छा, सॉरी, द्वारका की रानियों की इच्छा हुई कि हमें भगवान की वृंदावन लीला को श्रवण करना है। तो कौन हमें बता सकता है? तो किसने वृंदावन लीला देखी है जो अभी द्वारका में है? रोहिणी, माता रोहिणी, उन्होंने देखा है। तो हम उनके मुख से सुनेंगे। तो सारी रानियां, और उस समय सारी रानियां जाकर के रिक्वेस्ट करती हैं माता रोहिणी से कि आप हमें सुनाइए। उस समय सुभद्रा भी वहां पर हुई, जो अर्जुन की वाइफ है, वो भी वहां पर आई हुई थी अपने मायके। तो वो लोग क्या करते हैं, बोले ठीक है, लेकिन अगर मैं सुनाऊंगी, लेकिन कृष्ण बलराम अगर उस समय आ गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वैसे ही वो इतने व्याकुल रहते हैं वृंदावन के लिए, अगर उनके कानों में बात चली गई तो हम उनको संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए मेक श्योर कि वो नहीं आया। तो ठीक है, तो सुभद्रा को गेट पे खड़ा कर दिया कि सुभद्रा तुम गेट पे खड़ी हो जाओ, जैसे कृष्ण बलराम आए तो हमें सूचना देते ना, हम बंद कर दें। ठीक है, तो सुभद्रा गेट पे खड़ी हो गई। और यहाँ पर रोहिणी जो है कृष्ण बलराम की वृंदावन लीला सुनी। वो लीला सुन करके सारी रानियां इतनी मंत्रमुग्ध थी, इतनी प्रेमावेश में थी, सब लोग इतने ज्यादा व्याकुल थे कि वो भूल ही गए कि उनको कुछ और ध्यान भी देना है। सुभद्रा भी जो है इतनी मगन हो गई, इतना प्रेम में आ गई कि वो भूल ही गई कि मुझे गेट में सुरक्षा भी करनी है। तो गेट में खड़े खड़े सुन रही हैं, लेकिन उनका ध्यान पूरा लीला श्रवण करने में। इसी बीच में कृष्ण बलराम आ जाते हैं। तो कृष्ण बलराम आ जाते हैं, तो उस समय जो भगवान की गोपियों के साथ जो लीला है उसका वर्णन हो जाता है। तो कृष्ण बलराम भी बाहर से गेट से खड़े खड़े सुनते हैं, और सुभद्रा का ध्यान है कि कृष्ण बलराम भी यहाँ पर है। तीनों के तीनों मिलकर के भगवान की वृंदावन लीला सुनते हैं। और वृंदावन लीला को सुनते सुनते कृष्ण बलराम इतने व्याकुल हो जाते हैं वृंदावन वासियों को सांस जाने के लिए, उनका संग लेने के लिए, कि उनको ऐसा लगता है कि बस वृंदावन वासी सामने ही है और हमें बस हाथ बढ़ाकर उनको गले लगाना है। तो उस प्रेम में और उस व्याकुलता में भगवान के जो है नेत्र बड़े बड़े हो जाते हैं, उनका चेहरा बड़ा बड़ा हो जाता है, उनके हाथ जो है आगे की तरफ एक्सटेंड हो जाता है, right? और सुभद्रा जो हाथ फैला करके खड़ी थी दरवाजा रोक करके, उसके हाथ जो है अंदर चले जाते। तो कृष्ण बलराम और सुभद्रा का रूप जो है जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा का रूप है। सो जब भगवान अपने प्रेम की चरम सीमा पर होते हैं तब वो जगन्नाथ होता है। जब भगवान क्रोध की चरम सीमा पर होते हैं तब नरसिंह देव के रूप में होते हैं। तो ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का रूप है कि भगवान बहुत ही कृपालु हैं। इसलिए कहते हैं कि अ, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी बहुत ज्यादा कृपालु है। उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं, कोई फास्टिंग करने की जरूरत नहीं। बस खाओ, जैसे माता बच्चे के खाने से खुश होती है, ऐसे जगन्नाथ जी अपने भक्तों के प्रसाद खाने से खुश होते हैं, खुद भी खाते हैं और दूसरे को भी खिलाते हैं। साथ ही जगन्नाथ जी से की गई प्रार्थना भगवान बड़ी जल्दी सुनते हैं। लेकिन प्रार्थना करने में सावधान होना चाहिए, अगर कुछ भौतिक व्यक्ति या वस्तु को मांगेंगे तो बड़ी समस्या हो जाती है। सो ये उनका नृत्य लीला है। तो
थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, संगे गौर भक्त वृंद की, गौर प्रणाम।